ग्रंथ नंबर 2 इसी का लेख कला और शहरी जीवन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपके दीर्घ प्रश्न 8 अंक वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बड़े बड़े। और पिछले जो छोटे छोटे नोट्स थे वो मैंने दूसरे वीडियो में करवा दिए थे आपके। और जो महत्वपूर्ण नोट्स है ये मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना। जो मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां थी उसका वर्णन करना। इसमें पहला आपको लिखना है लेखन कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन थी मेसोपोटामिया सभ्यता में। दूसरा है गणित की गणनाओं का विकास था। तीसरा है विद्यालय जैसी संस्थाएं। चौथा है मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना। पांचवा है शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था। और जो छठा इसमें दिया गया है उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज का होना। तो इधर आगे दिया हुआ है मोहर एक शहरी शिल्प करती थी। और सातवां है 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास। यहाँ पर 10वां दिया हुआ लेखन प्रणाली। 10वां दिया हुआ शहरीकरण का महत्व। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है उर नगर की नगर योजना को विस्तार से समझाना। उर जो नगर था मेसोपोटामिया सभ्यता में उसकी जो नगर योजना थी उसको विस्तार से समझाना है। तो इसमें पहला आपको टॉपिक लिखना है उर नगर की सबसे पहली खुदाई हुई थी। ठीक है, पतली व घुमावदार गलियां थी उसमें। नगर नियोजन की पद्धति का अभाव, जल निकासी व्यवस्था न होना, घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन होना। घरों के बारे में जो अंधविश्वास उनका जो प्रचलन होना, कमरों में खिड़कियों का अभाव, सुकून अपसुकून संबंधी बातें, नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान और भी बहुत सारे, आंगन में वजों का होना, सामान का लाना ले जाना, सामान का लाना और ले जाना। तीसरा क्वेश्चन है मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। मंदिर थे जो मेसोपोटामिया संस्कृति के अभिन्न अंग थे उसको स्पष्ट करना है कैसे। जो यहाँ पर आपको पहला लिखा हुआ है कि 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। फिर यहाँ पर है कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित होने लगे। सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बनाया गया था। और चौथे में मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान से, जैसे उर जो चंद्र देवता के, और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी, आप जो पढ़ाई। और पांचवा है कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे यही होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर ही होते थे। और जो छठा इसमें दिया हुआ है कि देवता की पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के अन्न दही और मछली लाते थे। जो और इसमें दिया हुआ आराध्य दैन सैद्धांतिक रूप से खेतों मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। आठवें में है समय आने पर उपज की उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। 10वां है उस काल में मंदिर ना होना केवल धार्मिक केंद्र था अपितु आर्थिक क्रियाओं में से भी जुड़े थे। और जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है संभवतः दुनिया मेसोपोटामिया में सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा है। कि संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की दिव्यतापूर्ण परंपरा है। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा है। दूसरा है 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग और वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज और सारणियां दी गई है। और तीसरा है मेसोपोटामिया वासियों में ही हमें ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन तक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन में 24 घंटों का विभाजन और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन आज ये सबसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। चौथा है सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखना गणना की जाती थी। और पांचवा है रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। पांचवा जो मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धि का वर्णन करना। मेसोपोटामिया जो प्रमुख उपलब्धियां थी उसका वर्णन करना। लेखन कला, गणित की गणना का विकास, शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्थाएं, विद्यालय जैसी संस्थाएं,
पाँचवा इसमें बस्तियों का विकास, विवाह और उत्तराधिकारियों के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना। और छठा है मोहर एक शहरी शिल्पकृति। सातवां शहरीकरण का महत्व। और यहाँ पर जो चैप्टर के पूरे जो नोट्स है लेखन कला और शहरी जीवन के पूरे होते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स, धन्यवाद।